मैं एक चीज़ समझता हूँ कि हमें, आपको और मुझको, ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर के जो छोटे हैं, हमारे छोटे भाई, दोस्त, है ना, भांजे भतीजे, अड़ोस पड़ोस में भी जितने हैं, उन सबको ये चीज़ें बतानी चाहिए, उन सबको ये चीज़ें जाननी चाहिए, ताकि उनको भी इस किस्म से जब वो बड़े हों, हमारी उम्र में पहुँचे, 20-22 साल के हो जाएं, उसके बाद, है ना, ऐसे शौक ना लगे अपनी, उनको उनकी हिस्ट्री बचपन से मालूम होनी चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी आपकी और मेरी बनती है। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है ना, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है सोशल मीडिया पर। कई लोग कई किस्म के सवाल उठा रहे हैं और कई लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, है ना। जैसे कि हर बात पे हमारे लोग जो हैं डिवाइड हो जाते हैं टुकड़ों में। तो और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट भी किया था, तो मैं ये वीडियो रिएक्ट करने जा रहा हूँ आपके साथ, है ना। ये है मनोज मुंतशिर भाई का। आप जानते ही हैं कितने खूबसूरत पोइट हैं वो, और जितने खूबसूरत पोइट हैं उतने ही अच्छे इंसान हैं, देशभक्त हैं। तो उनकी इस वीडियो का, इस पोइट्री का टाइटल है, उन्वान है, आप किसके वंशज हैं। मनोज मुंतशिर, हिंदी पोइट्री, है ना। तो लेट्स फाइंड आउट कि हम और आप किसके वंशज हैं। Here we go. दो 2400 साल पहले भारतवर्ष की इसी धरती पर चाणक्य ने घोषणा की थी कि जो राष्ट्र शास्त्र पढ़ना छोड़ देता है वो समाप्त हो जाता है। जो बात मैं पढ़ता हूँ, शास्त्र भी पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत। क्यों कहा था ऐसा चाणक्य ने? क्यों जरूरी है कागजों में छुपे अतीत को जानना? क्योंकि अतीत को जाने बिना भविष्य निर्माण की कोई संभावना है ही नहीं। सच है। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल अपने आप समाप्त हो जाता है। जो लोग भुला देते हैं तारीख को अपनी, उन लोगों का ज्योग्राफिया बाकी नहीं रहता। क्या बात है। पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास की जमीनें लावारिस छोड़ रखी हैं। हम न उन जमीनों की ओर देखते हैं, न वहां जाते हैं, न परवाह करते हैं कि हमारे बाप दादा की जमीनों में कौन सी फसल बोई जा रही है और वो फसल कौन बो रहा है, किस नीयत से बो रहा है या फिर किस बदनीयती से बो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी उपेक्षा कुछ शैतानी ताकतों के लिए मुंहमांगी मुराद बन गई और उन्होंने गौतम और नानक के इस जमीन में कलंक के बीज बो दिए। सच बात है। बिल्कुल यही हुआ है। यस। तभी तो हम इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो गए कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में गा से गणेश हटा के गा से गधा लिख दिया गया और हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। अचानक नैरेटिव बदल दिया गया। आदर्श राज्य कैसा होता है? जैसा अकबर का था। अच्छा, तो राम राज्य क्या था? वो आदर्श नहीं था। और अकबर के राज में हजारों किसानों को जजिया न देने के लिए फांसी पर टांग दिया गया था। ये आदर्श राज्य में होता है? ये तो हमें एक किस्सा और है कि इससे आगे हम जाए कि अकबर के राज को ये लोग आदर्श राज मानते हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप गूगल करके देखें, है ना, विकिपीडिया में भी देखें। हिमाचल प्रदेश में एक गांव है, उस गांव का नाम है वशिष्ठ गांव। उसकी हिस्ट्री ये है कि वहाँ से उस गांव में वशिष्ठ गोत्र के ब्राह्मणों का वो गांव था, वो लोग वहाँ रहते थे। तो उस गांव को अकबर ने, समझ रहे हैं ना आप, कि खाली करवाया था। अकबर का नाम वहाँ मेंशन है इनफैक्ट बकायदा, आप गूगल में भी मिल जाएगा आपको ये, हमें पता नहीं है। और वो तो एक इंसिडेंट है और पता नहीं कितने ऐसे इंसिडेंट होंगे।
जजिया की बात की इन्होंने, जैसे हमने एक वीडियो देखा था इससे पहले कि मुग़लों ने भारत को कितना लूटा, तो उसमें इन्होंने जजिया तो माफ़ करवाया लेकिन वो सब्सिडी देते थे हज के लिए, और राजपूतों का कत्लेआम किया वो अलग। चलो एक बार के लिए मान लेते कि युद्ध में होता है, लेकिन आप युद्ध बंदियों के साथ क्या सलूक करते हैं, ये भी युद्ध की नीति का एक हिस्सा होता है साहब। जाके बताया गया कि अकबर ने जजिया माफ कर दिया था, लेकिन माफी से पहले जजिया का खूनी इतिहास हमें कभी नहीं पढ़ाया गया, और उसी अकबर ने वापस गैर मुसलमानों पर जजिया लाद दिया था, ये भी नहीं पढ़ाया गया। चित्तौड़गढ़ में 30,000 सिविलियंस को जिहाद के नाम पर काट डालने वाला आदर्श राजा था। आगरे के किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला जिल्ले इलाही था। जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई। ये कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? मुझे अफसोस होता है जब मेरे कुछ मुसलमान भाई मुगलों और तुर्कों की तरफ उठने वाली उंगलियों को इस्लाम की तरफ उठने वाली उंगली मान लेते हैं और उसके खिलाफ हो जाते हैं। जागिए, आप अकबर के वंशज नहीं हैं, आपके पूर्वज वही हैं जो हिंदुओं के हैं, आपका इतिहास वही है जो हिंदुओं का है। और अकबर ने तो इस्लाम को जड़ से मिटा देने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तारिक फतेही साहब का, मुझे उस चैनल का नाम याद नहीं आ रहा, बट बहुत ही मज़ेदार इंटरव्यू था वो। अगर मैंने वो नहीं देखा तो होता तो मैं उस पर रिएक्शन ज़रूर देता, पर मुझे उसके सारे नुआंसेस मालूम है। तो उसमें तारिक फतेह साहब ने एक चीज़ कही थी कि आपके बाप भले ही मुसलमान हो, तुर्क हो या मुग़ल हो या जो भी हो, लेकिन आपकी माएँ हिंदुस्तानी थी, है ना। क्योंकि वो जो भी इन्वेडर्स आए हिंदुस्तान में, वो पिकनिक मनाने तो नहीं आए थे अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ, तलवार पे चढ़ के, हाथ में तलवार लेके आए थे ना, घोड़े पे चढ़ के। और यहाँ पे बाद में जाके जो औलादें पैदा हुई वो अभी भी खुद को मुग़ल ही समझते हैं। 99% ऐसे मुस्लिम्स वो हैं जिनको तलवार की नोक पर ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराया गया या लालच देकर कन्वर्ट कराया गया। उनके पास उस समय शायद कोई ऑप्शन नहीं था अपना परिवार बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, मजबूरी में वो कन्वर्ट हो गए। 99% है ऐसे। तो वास्तविकता यही है कि चाहे इस देश का हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सिख और बौद्ध तो या जैन तो सनातन धर्म के ही अलग अलग शाखाएं हैं। तो जितने भी ये दूसरे धर्म को मानने वाले, मज़हब को मानने वाले लोग हैं, वो भी उसी वृक्ष की शाखाएं हैं, बस वो अपने आप को गलत और अलग समझने की गलती कर रहे हैं। जड़ सनातन ही है। बहुत खूबसूरत बोला है यार। अब तो वीडियो शुरू हुआ है, मुझे नहीं पता कितना और क्या आगे जाने वाला है ये। रखी, पढ़िए इतिहास, समझिए दीन इलाही को। आप जान जाएंगे कि अगर अकबर का बस चलता तो इस्लाम का नामो निशान तक बाकी नहीं रहता। क्या बात कर रहे हैं? अपने हीरोज और विलेंस जात पात से ऊपर उठकर चुनिए, जो इस महान देश की परंपरा है। रावण कौन था? एक ब्राह्मण था, भगवान ब्रह्मा की डायरेक्ट ब्लड लाइन में जन्मा था। लेकिन आपने किसी ब्राह्मण को रावण की स्तुति करते हुए देखा है? हम सिर्फ इसलिए रावण को हीरो बना दें कि वो हमारी जाति का था, इतना छोटा नहीं सोचते हम। रावण खलनायक था और हम रहती दुनिया तक दशहरे में उसका पुतला फूंकते रहेंगे। और हम ही नहीं, हर जागा हुआ समाज यही करता है, अपने नायक और खलनायक बड़ी सावधानी से चुनता है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका महमूद गजनवी को हीरो मानता है। ये लुटेरा अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव गजनी से आया था और भारत पर इसने बेतहाशा जुल्म ढाई। सोमनाथ का पवित्र मंदिर हमारी आंखों के सामने लूट लिया और हम खड़े देखते रह गए। तो होना तो ये चाहिए था कि अफगानिस्तान गजनी को शूरवीर मानता और उसके नाम पर मॉन्यूमेंट्स बनवाता। लेकिन सच ये है कि अफगानिस्तान के इतिहास में गजनी की कोई जगह है ही नहीं, उसका जिक्र तक बड़ी मुश्किल से मिलता है। सच है। अफगानिस्तान के मुसलमानों ने हिंदुओं का मंदिर लूटने वाली अपनी इस नालायक औलाद को डिसोन कर दिया, अपनी ऐतिहासिक जायदाद से बेदखल कर दिया। और दूसरी तरफ इतिहास में जगह किसको दी? कनिष्क को, जो कि कुश डायनेस्टी में जन्मा भारतवर्ष का एक महान बौद्ध राजा था। अफगानिस्तान में कनिष्क के नाम पर होटल्स हैं, इमारतें हैं, जबकि वो मुस्लिम देश है।
लेकिन यही तो बात है कि हीरोज चुनते हुए हिंदू, मुसलमान, बौद्ध और क्रिश्चियन नहीं देखा जाता, बस चरित्र देखा जाता है, बशर्ते हमारे पास इतनी तटस्थ, इतनी न्यूट्रल आंखें हों। अफगानिस्तान ने अपनी पूजा पद्धति बदली। आंखों की भी जरूरत नहीं है, आपकी जहनियत सही हो, बस आपका इंटेंशन सही हो, साथ में आप बायस्ड होके नहीं सोच रहे हो किसी भी चीज को लेकर, बस इतना ही बहुत है। अपनी संस्कृति नहीं बदली। वो भारत के पूर्वजों को आज भी अपना पूर्वज मानते हैं और इससे सिद्ध होता है कि धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होना जरूरी नहीं है। एक और इस्लामिक देश है इंडोनेशिया, जहां 87% 87% मुसलमान हैं, लेकिन वहां रामलीला ऐसी धूमधाम से होती है कि देखने वाले देखते रह जाएं। इंडोनेशियंस भी राम को अपना पूर्वज मानते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके घरों में रामचरितमानस की जगह कुरान रखा हुआ है। धर्म अलग है तो क्या, पूर्वज तो एक हैं। ये बात जिस दिन मेरे मुसलमान भाइयों को समझ में आ गई, उस दिन हिंदू मुस्लिम एकता के झूठे और राजनीतिक स्वार्थ से लिप्त नारे गायब हो जाएंगे और सचमुच मन के धरातल पर, आत्मा के धरातल पर हम एक हो जाएंगे। वापस लौटते हैं उस बात पर जो मुझे चुभ रही है और आपको भी चुभनी चाहिए। हमें चीख चीख कर बताया गया कि मुगल अंग्रेजों की तरह लुटेरे नहीं थे। वो हिंदुस्तान की दौलत लेके कहीं 7 समंदर पार दूसरे मुल्क में नहीं गए, यहीं रह गए। बहुत सारे जो मुस्लिम दोस्त हैं वो ये लॉजिक देते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, ये चीज़ देते हैं ये लॉजिक। ठीक है, तो मैं आपके घर पर अटैक करता हूं, कुछ लूट के अपने घर नहीं ले जाऊंगा, बल्कि आपके ही घर में कब्जा करके रह जाऊंगा और आपको, आपके परिवार को, जो कल तक उस घर के मालिक थे, अपना गुलाम बना के रखूंगा। आप मुझे हीरो मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो मुगलों को हीरो क्यों मानते हैं और क्यों ऐसी कमजोर दलीलें देते हैं जिस पर हंसी आ जाए? एक और दलील है कि मुगलों की हुकूमत में 200 सालों तक कोई सिविल वॉर नहीं हुआ, इतनी शांति प्रियता बनी रही। ये किसी ने नहीं बताया कि ग्वालियर के किले में मुगलों की तरफ उठने वाली आंखों में जलता हुआ सरिया घोंप दिया जाता था, तो बगावत की हिम्मत कौन करता? और ग्वालियर कोई अकेला किला नहीं है। मुगलों के शासन में ऐसे हजारों कंसंट्रेशन कैंप्स थे जो हिटलर के कैंप्स को शर्मिंदा कर दें। जिन आतताइयों ने तख्त को रिश्तों, नातों, मर्यादाओं और उसूलों के ऊपर रखा, हुकूमत के नशे में अपने बाप को कालकोठरी में ठूंस दिया, अपने ही भाइयों के गर्दनें उतार ली। अगर उनके राज में शांति बनी रही तो वो शांति ऐसी ही थी जैसे सद्दाम हुसैन ने इराक में बनाकर रखी थी या फिर किम जोंग टू ने नॉर्थ कोरिया में बनाकर रखी हुई है। ये दोनों नाम गूगल कर लीजिएगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। जरूरत ही नहीं है सर। ये मुगल और तो खैर कहीं भारतीय संस्कृति से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन बाबा तुलसी की एक चौपाई का अनर्थ इन्होंने जरूर कर दिया। भय बिन होए न प्रीत, डर के बिना शासन नहीं चल सकता। बस ये भूल गए कि श्री राम ने किन परिस्थितियों में डर का सहारा लिया था। जब समुद्र हजारों विनतियों के बावजूद उन्हें लंका जाने के लिए, अपनी प्राण प्रिया सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा था, तब राम विवश हो गए थे बल प्रयोग के लिए। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। राम ने साम्राज्य विस्तार के लिए कभी भय का सहारा नहीं लिया। राम राज्य में रहने वालों के लिए राम की घोषणा क्या थी जानते हैं? राम राज्यवासी त्वम प्रोच्चरस्व ते सिरम, न्यायार्थम युद्धस्व सर्वेषु समम कर, परिपालय दुर्बलम विधि धर्मम वरम, प्रोच्चरस्व ते सिरम, राम राज्यवासी त्वम। You live in Ram's kingdom, hold your head high, fight for justice, treat all as equal, protect the weak, know that dharma is above all। सर उठा के जियो, निर्भय होके जियो, ये राम राज्य है। ऐसे राज्य की तुलना अकबरी कुशासन से हंसी आती है। हम सदियों से इस बात पर खुश होते आ रहे हैं कि शेर शाह सूरी ने दुनिया की सबसे लंबी सड़क बनवा दी, लेकिन श्री राम ने समुद्र पर, पानी पर पुल बना दिया। इसके लिए हम सैटेलाइट इमेजेस मांगते हैं, वरना विश्वास ही नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध हारा नहीं, ये सिद्ध करने में उस महान मेवाड़ी वीर की आत्मा को 450 साल लग गए।
साहब, उस दिन हल्दी घाटी में वो राजपूत कुलद्रोही मान सिंह तो महाराणा को नहीं हरा पाया, लेकिन हमारे अविश्वास ने हरा दिया। और महाराणा कोई अकेले नहीं है। पता नहीं अपने कितने वीरों को हमने गुमनामी की अंधी सुरंग में एड़ियां रगड़ के मर जाने दिया, और उन जालिमों को झुक के सलाम बजाते रहे जिनके दुष्कर्मों से भारत मां आज भी खून के आंसू रो रही है। सच है यार, सच है। थोड़ी बहुत जो फिल्में बनती हैं उनकी वजह से थोड़ा बहुत मालूम चलता है, बट कितने लोगों को मालूम था बाजीराव पेशवा के बारे में इससे पहले, अगर फिल्म नहीं बनती तो उससे पहले। पंजाब के राजा, राजस्थान के जो वीर रहे हैं, मराठा डायनेस्टी जो रही है, साउथ की तो मतलब हिस्ट्री ही अलग है, उनको तो हमने छुआ ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट को तो मतलब वी विल एक्सप्लोर। मेरी कोशिश रहेगी कि वो सारे जो अनछुए आयाम है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की जाए, और आप लोग साथ में तो हैं ही, बताना यार, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे, बट उन सब आयामों को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक सेगमेंट पे टिक के नहीं रहना है, लेट्स एक्सप्लोर। समय आ गया है कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें। जयचंद के नाम पर हम थूकते हैं, लेकिन एक पल के लिए ठहर के सोचिए, कहीं जाने अनजाने हम भी अपनी संस्कृति और सभ्यता के जयचंद तो नहीं बन रहे। चीरने वाले अल्फाज हैं भाई साहब, चीरने वाले अल्फाज हैं। उससे छल तो नहीं कर रहे। मैं प्रेम के मीठे गीत लिखने वाला एक साधारण सा लेखक हूं। आज मेरी बातों में आपको क्रोध और कड़वाहट नजर आई होगी, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मेरा ये क्रोध अगर करंट बनकर आपको नींद से जगा दे तो मैं इस क्रोध का आभारी रहूंगा। मुझे खुद जागने में कई बरस लग गए, आप इतना लंबा समय ना लें। मेरे अनुभवों से सीखें, सच्चे इतिहास के दबे हुए स्वर गुंजायमान करें, अपने बच्चों के लिए सही आदर्श, सही नायक छोड़ें, झूठे नायकों के मुखौटे उतार के फेंक दें, अपनी विरासत को माथे से लगाएं और इस धरती मां का ऋण चुकाएं जहां मैं और आप बीज बन के फूटे हैं और एक दिन राख बनकर समा जाएंगे। जय भारत, जय भारती। भाई साहब इमोशनल कर दिया। पता है क्या, एक चीज़, इससे पहले कि हम मनोज भाई की इस पोइट्री पे बात करें, उनके थॉट्स पे बात करें, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि हमें, आपको और मुझको, ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर के जो छोटे हैं, हमारे छोटे भाई, दोस्त, है ना, भांजे भतीजे, अड़ोस पड़ोस में भी जितने हैं, उन सबको ये चीज़ें बतानी चाहिए, उन सबको ये चीज़ें जाननी चाहिए, ताकि उनको भी इस किस्म से जब वो बड़े हों, हमारी उम्र में पहुँचे, 20-22 साल के हो जाएं, उसके बाद, है ना, ऐसे शौक ना लगे अपनी, उनको उनकी हिस्ट्री बचपन से मालूम होनी चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी आपकी और मेरी बनती है। सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि इट्स अ टाइम वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ। और मैं क्या बोलूँ यार, मनोज मुंतशिर सर मतलब लाजवाब पोइट्री थी। बहुत बार दोस्तों ने, कुछ दोस्त तो ऐसे हैं कि मतलब वो यही पोस्ट करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी कि मैं इतने सारे वीडियोस नहीं बना पाता जितने मुझे बनाने चाहिए, क्योंकि और दूसरी जो चीज़ें हैं, दूसरे काम हैं, है ना, उसको भी देखना होता है। लेकिन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू हु सजेस्टेड दिस वीडियो टू मी। अल्फाज नहीं है यार, मतलब इतनी खूबसूरती से 10-11 मिनट में आपने मतलब जन जागरण की, चेतना को जगाने की जो कोशिश की है, वो सराहनीय है, काबिल तारीफ़ है, और तारीफ़ होनी भी चाहिए। इनफैक्ट प्लीज़, इस वीडियो पे सिर्फ 4,30,000 के आसपास व्यूज़ हैं, 4,30,000 व्यूज़ हैं सिर्फ इस वीडियो पे। 5 दिन पहले पोस्ट हुआ है, 5 दिन में 5 लाख व्यूज़ नहीं है इसमें अभी तक। तो हम लोग
क्या देख रहे हैं यूट्यूब में अगर हम ये नहीं देख रहे हैं तो, ये सोचने की बात है। बट एनीवेज, मुझे पूरा यकीन है यू विल डू द नीडफुल विद दिस वीडियो एंड अदर वीडियोज ऑल्सो विच इज़ नीड टू बी स्प्रेड ऑल ओवर। तो फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया ये वीडियो देख के। झकझोरने वाला वीडियो था और शायद इसी वजह से इतना कंट्रोवर्सी सा भी चल रहा है इस वीडियो को लेके। मुझे पूरा यकीन है आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा, जिन्होंने नहीं देखा था और जिन्होंने देखा था उनको भी। तो एक बार फिर से एक तहे दिल से शुक्रिया आप सबका। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप प्लीज़ मनोज मुंतशिर भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वो जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं अपना वीडियो डालूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। एक बार फिर से शुक्रिया आप सबका। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।